अस्सलाम वालेकुम। तो रिसेंटली प्यास ने अपनी मेरिट लिस्ट अनाउंस की है 2021 और ये मेरिट लिस्ट थोड़ी सी नॉर्मल है हमारे लिए क्योंकि इसमें कोई भी स्टूडेंट एज सच सेलेक्ट नहीं हुआ डिपार्टमेंट वाइज और उनको टाइम दिया गया है 9 सितंबर तक और कि वो अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर लें अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट पोजीशंस। तो प्रेफरेंसेस चेंज कैसे करनी है उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड मेरिट कहाँ तक जा सकता है मेरिट पोजीशन के लिहाज से। अब जो टोटल फील्ड्स ऑफ़र हो रही हैं प्यास में वो 6 फील्ड्स हैं और जो अभी प्यास की करंट क्यूएस रैंकिंग है वो 398 है जो 2022 की क्यूएस रैंकिंग है। और अगर हम सीट्स की बात करें 2019 ये जितना भी मैं एक्सपेक्टेड आपको मेरिट बताऊंगा ये एनालिसिस होगा 2019 और 2020 का। जो टोटल सीट्स थी हमारे पास 2019 में वो 322 थी और 2020 में 375 थी, जबकि फील्ड जो थी वो दोनों केसेस में हमारे पास 6 फील्ड्स थी। और सीट्स इस दफ़ा अगर हम एस्टिमेट बताएं तो 350 के करीब सीट्स हो सकती हैं, 350 स्टूडेंट्स इंडक्ट होंगे 2021 में। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो 2020 में हुए थे वो तकरीबन 2000 के करीब की मेरिट लिस्ट आई थी और इस साल जो है वो तकरीबन 2976 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए और उनको प्रेफरेंसेस चेंज करने के लिए कहा है प्यास ने। अगर हम एनालिसिस करें फील्ड वाइज तो ये आपने अपने जहन में रखना है चंद बातें। 2019 की बात करें तो मैकेनिकल की सीट्स थी 43 और इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्लोज हो गई थी 66 मेरिट पोजीशन पे। और डबल ई की थी अगर सबसे पहले मैं मैकेनिकल की बात करूं 2019 में 43 सीट्स थी और 66 पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्लोज हुई थी। 2020 में 46 सीट्स थी और 93 मेरिट पोजीशन पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्लोज हुई थी और सेकंड मेरिट लिस्ट 134 पे क्लोज हुई थी। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि मैकेनिकल का मेरिट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 टू 200 150 के करीब ये क्लोज हो जाता है। तो अगर आपका 150 के जितना करीब मेरिट है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस में मैकेनिकल रख सकते हैं और आपके मैकेनिकल में ब्राइट चांसेस हैं। और एक्सपेक्टेड जो हमारे पास सीट्स हैं इस साल मैकेनिकल की वो 45 के करीब हैं और एक्सपेक्टेड मेरिट 150 200 तक जा सकता है चांसेस हैं। सेकेंड डबल ई की बात करें तो 2019 में हमारे पास 96 सीट्स थी और मेरिट इसका क्लोज हुआ था फर्स्ट मेरिट लिस्ट को 191 मेरिट पोजीशन पे। और 2020 में 76 सीट्स थी और 181 पे क्लोज हुआ था और 373 पे सेकंड मेरिट लिस्ट का क्लोज हुआ था। डबल ई की सीट्स में मतलब फ्लक्चुएशन आती रहती है। तो इस साल अगर हम इस डाटा से जो है वो रिट्रीव करें कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो तकरीबन 500 के करीब आपकी मेरिट पोजीशन है, 500 से कम है तो आप डबल ई में अप्लाई कर सकते हैं और डबल ई में आपके चांसेस हैं क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट 300 350 पे क्लोज होती है और फिर थर्ड 400 450 पे जाती है और लास्ट तकरीबन 500 तक चली जाती है। तो डबल ई के लिए अगर आपकी 500 के करीब मेरिट पोजीशन है तो आप डबल ई को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख सकते हैं क्योंकि आपकी सिलेक्शन हो सकती है। थर्ड पे हमारे पास मेरिट वाइज आता है सी एस की 2019 की बात करें तो हमारे पास 56 सीट्स थी और 271 पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्लोज हो गई थी। मेरिट पोजीशन की बात करूँ सेकेंड 2020 में 60 सीट्स थी और 269 मेरिट पोजीशन पे सी एस क्लोज हो गया था और सेकेंड मेरिट लिस्ट 470 पे क्लोज हुई थी। अब मैं इस पूरे एनालिसिस के एंड पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, उससे आपको ये तमाम पैटर्न समझ आ जाएगा। तो उसके लिए पहले मैं ये एनालिसिस कंप्लीट कर लूँ। तो इस साल जो एक्सपेक्टेड है क्योंकि सी एस के नेक्स्ट ने प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी सी एस में इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सी एस का वैसे ही मेरिट काफ़ी ऊपर जा रहा है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड है तो इसका 600 के करीब अगर आपका मेरिट पोजीशन है 600 से कम है तो आपके चांसेस हैं सी एस में ब्राइट चांसेस हैं। इस साल एक्सपेक्टेड सीट्स अराउंड 60 होंगी और इसका एक्सपेक्टेड मेरिट 600 पे क्लोज हो जाएगा, 650 तक चला जाएगा मैक्सिमम। फिर हमारे पास आती है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में 2019 में 36 सीट्स थी और 274 पे मेरिट क्लोज हुआ था फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, जबकि 2020 में 46 सीट्स थी और 251 मेरिट पोजीशन पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्लोज हो गई थी और 469 पे सेकंड क्लोज हुई थी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो लास्ट मेरिट लिस्ट है वो अराउंड 700 टू 800 तक जाती है कि अगर आपको 700 टू 800 तक मेरिट पोजीशन है तो आपके चांसेस हैं केमिकल इंजीनियरिंग में ब्राइट चांसेस हैं। और इस साल जो इसकी एक्सपेक्टेड सीट्स हैं वो 40 के करीब होंगी और इसका एक्सपेक्टेड मेरिट अराउंड 700 टू 800 है। फिर हमारे पास आती है मटीरियल इंजीनियरिंग। मटीरियल इंजीनियरिंग की 2019 में 36 सीट्स थी और 339 पे इसका मेरिट क्लोज हुआ था फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। ये मेरिट पीछे गया था लेकिन उसका डाटा मेरे पास नहीं है फ़िलहाल।
2020 में 46 सीट्स थी और 334 पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्लोज हुई थी और 435 पे सेकंड मेरिट लिस्ट क्लोज हुई थी। तो इसका अराउंड 800 टू 1000 तक मेरिट जाएगा, क्योंकि मैं आपको एंड पे एक बात बताऊंगा, उससे आपको समझ आएगी। 2019 में BS फिज़िक्स का 55 सीट्स थी और 354 पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्लोज हुई थी और BS फिज़िक्स की 2020 में सेकंड मेरिट लिस्ट अराउंड 600 पे क्लोज हुई थी। BS फिज़िक्स का मेरिट अराउंड 1200 टू 1500 मेरिट पोजीशन तक भी जाता है। अब ये मेरिट जैसे जैसे आप पीछे आ रहे हैं, मेरिट भी पीछे जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जो जिन स्टूडेंट्स का CS में हुआ हुआ है वो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका मैकेनिकल में हो, जिन स्टूडेंट का EE में हुआ हुआ है वो चाहते हैं उनका मैकेनिकल में हो। अब होता ये है कि अगर हम इसको मेरिट वाइज देखें तो जिन स्टूडेंट्स का मैकेनिकल में हो गया वेल एंड गुड, 50% फीस सबमिट करवा देंगे, 50% मेरिट जो है वो किसी और यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे। EE के आधे स्टूडेंट जो हैं वो मैकेनिकल का वेट कर रहे हैं, तो EE के स्टूडेंट मैकेनिकल में शिफ्ट हो गए, CS के स्टूडेंट EE में शिफ्ट हो गए, जो CS करना चाहते हैं वो शायद केमिकल की वेटिंग लिस्ट में पड़े हों। तो इस हवाले से जो एंड पे हमारे पास मेरिट फील्ड बचती है वो BS फिज़िक्स है, कि यानी कि उनकी जो डिज़ायर्ड फील्ड है वो हो सकता है इलेक्ट्रिकल हो या केमिकल हो, लेकिन उनका मेरिट उतना नहीं आता। अब BS फिज़िक्स में अगर आपने टॉप 1000 मेरिट पोजीशन ले लिया ब्यास में, तो ऑब्वियसली आप कैपेबल हैं और आपने UT लाहौर का टेस्ट भी दिया होगा, आपने नेस्ट का टेस्ट भी दिया होगा, तो आप इतने कैपेबल हैं कि आप वहाँ पे भी अपना एडमिशन सिक्योर कर सकें। तो BS फिज़िक्स की जो मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है, बहुत कम स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि टॉप 100 में लास्ट ईयर सिर्फ 2 स्टूडेंट BS फिज़िक्स में सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि कोई इंसान BS फिज़िक्स अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखता अगर वो इतना कैपेबल है। तो ये ओपिनियन की बात होती है, कुछ को BS फिज़िक्स अच्छी लगती है और कुछ जो है वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। अब इस लिहाज से अगर आप देखें तो आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंसेस इस तरह सेलेक्ट करनी है कि वो टॉप से मैच करना स्टार्ट करेंगे, कि सबसे पहले वो मैकेनिकल को मैच करेंगे। अगर मैकेनिकल में आपका होता है तो वहाँ पे फिर EE फिर CS, तो मेरिट वाइज भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका लेट सपोज एक स्टूडेंट की मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसका मेरिट है अराउंड 600, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल को टॉप पर रखने की कोई तुक नहीं बनती, वो रख सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो उससे बेहतर है कि वो CS को या EE को टॉप पे रखे। EE को भी EE को टॉप पे रखे, क्योंकि इसका अराउंड 500 पे क्लोज होगा। अगर उसकी लक अच्छी हुई 600 तक गया तो वो उसका चांसेस हैं। EE को टॉप पे रखे, फिर CS को रखे, फिर केमिकल को रखे, मटेरियल को रखे और फिर BS फिज़िक्स को रखे। आप उन फील्ड्स को ना टारगेट करें जिनमें आपका एडमिशन नहीं हो सकता। लाइक अगर किसी 1000 है मेरिट पोजीशन, तो ऑब्वियसली वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को टॉप पे ना रखें। ये बात प्यास वालों को ऑलरेडी पता थी, लेकिन फिर भी उनका टाइम देने का मकसद ये है कि आप लोग जेन्युइन जो है वो अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट पोजीशन। अगर आप फिर भी मैकेनिकल को टॉप पे ही रख रहे हैं तो वो एक बेवकूफ़ी होगी। और मुझे नहीं पता ये आपको कितनी प्रेफरेंसेस का ऑप्शन देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाले 10 प्रेफरेंसेस का ऑप्शन देते हैं। तो उस लिहाज से इंटेलिजेंटली आपने ये जो मैंने एनालिसिस किया है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैकेनिकल का अराउंड 150 टू 200 मेरिट पोजीशन पे एडमिशन होगा, EE का अंडर 500, CS का अंडर 600, केमिकल का अंडर 700 टू 800 और मटेरियल का अंडर 1000 और BS फिज़िक्स का अंडर 1500। तो ये 3000 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनकी सिलेक्शन लिस्ट अपलोड करने का जवाब क्या है? इसका आंसर ये है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपका मेरिट बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है तो फिर आपको कोई और नए स्टूडेंट्स की लिस्ट ना जारी करनी पड़े। इसलिए वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए इन्होंने 3000 स्टूडेंट्स को जो है वो उनकी लिस्ट बना के अपलोड की है। तो गुड लक जिनका एडमिशन हो गया है, जिनका एडमिशन होना है, और जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं आया, आप लोगों का एडमिशन इस साल प्यास में नहीं हो सकता। गुड लक। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं प्यास से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र नेम है अली साजिद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।